लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने बच्चों पे तजर्बा किया है 6 महीने। समझ रहे हो कैसे तजर्बा किया, आपको बताता हूं। मैंने अपने 2 बच्चे, जैसे आदमी तजर्बा करता है ना मुर्गियों पे कि इनको ये खिला के देखें क्या रिजल्ट आता है, कितने अंडे निकलेंगे इससे, गाय पे तजर्बा करता है, हमने अपने 2 बच्चों पे तजर्बा किया। उन 2 बच्चों को मैंने 6 महीने इसका एहतमाम किया कि बाजार की कोई चीज खाने ना दूं मैं। 6 महीने उन्हें मैं क्या करता था, एक की उम्र होगी 4 साल, एक की उम्र होगी मेरा ख्याल 3 साल, ऐसे उन्हें मैं क्या करता था, सुबह रोटी पे देसी घी लगा के देता था। बच्चे खाते नहीं है जब तक मीठा ना, थोड़ी चीनी मिला दी उसमें, रोल करके उनको दे दी, ये खाओ। 6 महीने बहुत टफ, कंट्रोल अपने ऊपर करना पड़ता है ना, बच्चा तो मांगता है चीजें। उनको सुबह देसी घी खिला दिया रोटी के साथ, शाम को भी यही खिला दिया ठीक है। भूख लग रही है, क्या खिला दिया, देसी घी और रोटी, सब कुछ है इसके अंदर। बहुत ज्यादा हुआ 1 कप दूध पिला दिया, बगैर चीनी के पिलाएं बच्चों को दूध, बहुत ज्यादा हुआ, वरना ये भी कभी हुआ कभी नहीं हुआ। 6 महीने ऐसे फिट फाट सेहतमंद एक्टिव रहे हैं कि आपकी सोच होगी। समझते हो कि नहीं समझते? पूरी सर्दियां इस दौरान आई हैं, शुरू होके खत्म होके चली गई हैं, एक खांसी एक छींक भी नहीं आई। हल्की सी उनको, एक को थोड़ी सी, वो जब सर्दी का लहर शुरू होती है तो थोड़ी बहुत खांसी शुरू होती है, तो एक दिन सिर्फ इतना हुआ है कि मुझे अंदाजा हुआ कि एक बच्चे को रात को हल्की सी खुड़खुड़, हल्की सी और ज्यादा नहीं, तो मैंने ये जो बनफशा शहतूत है 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के उसको पिला दिया, सुबह वो भी ठीक, उसके बाद वो खुड़खुड़ भी दोबारा। समझ रहे हो? 6 महीने ये काम करवाए, देसी घी और गंदुम की रोटी, बस, कोई चिप्स नहीं, कोई पापड़ नहीं, इस दौरान कोई टॉफी नहीं, कोई चॉकलेट नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं। बच्चे को पालना बहुत आसान है, रोटी पे सेट है किया है अल्लाह ने बच्चे को। 6 महीने के बाद, 1.5-2 साल के बाद दूध भी कोई बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी, बोलो, नहीं है। गंदुम अनाज ज्यादा जरूरी है। देखो मेडिकल साइंस ये कहती है कि बच्चे में ना दूध ग्रोथ, जब छोटा होता है ना उसकी ग्रोथ होती है दूध से, उसमें कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं, दूध पीने से बड़ा होता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाए फिर दूध पीने से बड़ा नहीं होता, फिर रोटी खाने से बड़ा होता है, अनाज खाने से बड़ा होता है। आप सारा दिन दूध पियो रोटी ना खाओ, देखो आप थोड़े दिन में क्या हो जाओगे आप। तो 6 महीने के बाद बच्चे को ठोस ग़िज़ाएं ज़्यादा चाहिए। माएँ फिर भी फीडर बड़े बड़े उसको चिपकाए हुए होते हैं, उनका पेट भर जाता है, वो रोटी खाते नहीं है। तो मैंने 6 महीने का ये तजर्बा किया, ऐसा कामयाब तजर्बा कि पूरी सर्दियां आई हैं और आके चली गई, ना कोई फीवर, ना कोई खांसी, ना कोई नज़ला, और खेलते कूदते रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करते रहे। 6 महीने बाद हमने परहेज तोड़ा है, नहीं आई बात समझ? 6 महीने बाद हमने परहेज तोड़ा है। किसी ने बिस्किट का पैकेट लाके दिया, उस बच्चे ने बिस्किट खाए और उसको पेचिश लग गई। उस बिस्किट का ये नुकसान हुआ कि रोटी जिस तरह पहले पेट भर के खा रहा था, उस तरह उसने रोटी पेट भर के, क्योंकि भूख खत्म हो जाएगी उसकी, जो खाने की चीज है वो, जब मैदा है ना वो, उसके बाद से अब तक मैं, जाहिर है मैं यही काम करता रहूंगा तो फिर बयान कौन करेगा बैठ के, ये तो औरतों का काम होता है ना। तो मैंने बड़े बड़े मालदार घरानों को देखा है जिनके पास बच्चों को बाजारी चीजें खिलाने के लिए बड़े वसाइल हैं, वो चॉकलेटों के डब्बों, पैकेट के पैकेट खिला, लेकिन वो करते क्या हैं, उन्होंने शुरू से कंट्रोल किया। बच्चा 6 महीने माँ का दूध पीता है, उसके बाद वो सीरिलैक और फेरिस के डब्बों पे नहीं आते, डायरेक्ट रोटी पे आते हैं। रोटी को ग्राइंड करते हैं दूध में, रोटी को क्या करते हैं, दूध में ग्राइंड करके दलिया बनाते हैं, आर्टिफिशियल दलिया, बिल्कुल नेचुरल दलिया, आर्टिफिशियल तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल नेचुरल, ये दलिया उसको खिलाना शुरू करते हैं। समझते हो? तो आप बच्चे पालना चाहते हो, खवातीन खास तौर पर, खुदा का वास्ता बच्चों को बाजार से बचा लें, दूर कर दें, घर की चीजें खिलाएं। डॉक्टरों पे जो आपका खर्चा हो रहा है ना, देखो ये जो बकरी के बच्चे भी हमने पाले हैं, गाय के बच्चे तो खैर नहीं पाले, बकरी के पाले हैं। बकरी का बच्चा माँ का दूध पीते 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 पूरा आकिल बालिग हो जाता है, बीमार नहीं होता। जहां माँ का दूध छुड़वाएंगे ना उससे, या कोई नेचुरल चीज से हटाएंगे, आप देखें वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये काम कर लिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, उससे बच्चे पालना भी आसान हो जाएगा आपका। ये बहुत मुश्किल काम है, खुद चॉकलेटें खा रहे हैं तो बच्चों को कौन से बचाएंगे? फिर चॉकलेटों से बच्चों के दांत देखो कैसे हो गए हैं, अजीब से दांत आ रहे हैं बच्चों के आजकल।